नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन कृष्णन है। मेरे से कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि कोरोना सांस लेने में कैसे मुश्किल कर देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर एरोसॉल है, तो हमारे शरीर के अंदर नाक और मुंह से जाती है। नाक और मुंह से जाने के बाद ये विंड पाइप होता है, जो ट्रेकिया होता है, उन सारे इलाकों में जाती है। और इस ट्रेकिया से नीचे जाते जाते जैसे कि हम सांस भी लेते हैं तो जो भी हम वायु अंदर लेते हैं वो विंड पाइप या ट्रेकिया से अंदर जाता है और उसके बाद वो लंग्स में जाता है। और लंग्स में एक एल्वियोलाई होती है, जो लंग्स की छोटी छोटी सेल होते हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे देते हैं पूरे। और वो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस हम देते हैं वो फिर हमारे नाक से सांस बाहर लेने में निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया है, ये पूरे लंग्स में होते रहती है। अब कोरोना वायरस क्या करता है? कोरोना वायरस जो होता है वो पहले जाकर के अंदर ट्रेकिया में मल्टीप्लाई करना शुरू होता है। लंग्स को अफेक्ट करने के लिए उसे काफी 2 से 3 दिन यानी काफी मशक्कत करके काफी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, इस बात पे मैंने जोर दिया है, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा जोर देता हूं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द वायरस इज इंपॉर्टेंट। हम जितना जल्दी वायरस को पकड़ लेंगे हम उतना जल्दी उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। सपोज करिए 20 आदमी आता है आपके पास, तो आपका इम्यून सिस्टम 300 इतने सारे एंजाइम्स इतने सारे, तो आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर 2000 2 लाख लोग आ जाते हैं तो आप पुलिस प्रशासन कोई भी उस वैसी भीड़ को रोकने में असमर्थ हो जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर में भी छोटे मोटे वायरसों का जब तक कुछ अंश आए, जब तक वो पूरी तरह मल्टीप्लाई नहीं किया है, तब तक अगर हम उसे रोकने की कोशिश कर दें, अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट चालू कर दें, तो लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। इम्यूनाइजेशन से, कोरोना टीकाकरण से एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाने के बाद लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लंग इन्वॉल्वमेंट उन चीजों में देखा जाता है जब हम इसे हल्के में ले लेते हैं और 2 से 3 दिन तक हम इंतजार करते हैं। हमारा बुखार जब हमारे अपने ट्रीटमेंट से हमारा बुखार नहीं ठीक होता है, उसके बाद हम एंट्री मारते हैं डॉक्टर्स की और उसके बाद हम डॉक्टर की परामर्श लेते हैं। तो इस वजह से हमारा लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये लंग में क्या करता है, ये पैरेन्काइमा, लंग के टिश्यू को पैरेन्काइमल सेल से लंग बना रहता है। तो पैरेन्काइमा एक मेडिकल टर्म है, पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट कर देता है। ये वायरस वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई करता है और उस हिस्सा को वो खोखला कर देता है जहां से इंसान का ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये प्रक्रिया होनी थी। ये पूरे लंग में होते रहती है। लेफ्ट लोब, राइट लोब, लोब्स ऑफ लंग होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब, उन सारे जगहों में ये होते रहती हैं। तो ये कोरोना वायरस वहां पर जाकर के अफेक्ट कर देता है, जिस वजह से लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाने के बाद जिस हिसाब से लंग्स को पहले करना चाहिए था ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, उस रेट में लंग्स नहीं कर पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर या सभी कोई, हम लोग सबको बोलते हैं कि अपनी SpO2 प्रोब से SpO2 मेजरमेंट करें। ये SpO2 प्रोब बताता है कि आपका इस टिश्यू में कितना ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन नॉर्मल 95 से ऊपर होना चाहिए। वही कोरोना जब आपको हल्का इफेक्ट करता है, जब आपका सांस लेने में कुछ लंग के हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, तो ये 95 से नीचे गिरता है। और जैसे जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका SpO2 घटता जाएगा, वैसे वैसे आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको वेंटिलेटर और ICU की आवश्यकता पड़ती जाएगी। आपको मैं बता दूं कि हमें नॉर्मल केसेस में 250 मिलीलीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वही कोरोना के केस में ये ऑक्सीजन की क्षमता जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होती है वो 4000 से 5000 कोविड प्रति लीटर प्रति मिनट में ये चली जाती है। और ICU में ये 40,000 से 50,000 और उससे भी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। तो हमें ये बात को समझना होगा कि हमें कोरोना को अर्ली पकड़ना है, और जो इसका मूल मंत्र है
वो यही है कि हमें वैक्सीनेशन लगवाना है ताकि हमारा शरीर पूरी तरह तैयार हो जाए और हम इस बीमारी को हरा दें और फिर हम वापस बैक टू नॉर्मलसी, बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू प्री कोविड एरा। 100 साल में एक बार ऐसा अक्सर देखा गया आता है, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, और हर बार मानवता ने इस तरह के बीमारियों को हराया है। आइए आज हम SM न्यूज के साथ ये संकल्प करें कि हम भी इस बीमारी को पूरी तरह हराएं। लेट अस ऑल गेट वैक्सीनेटेड इन केसेस ऑफ कोरोना वायरस। जैसे ही हमें वायरस डिटेक्शन लगे, हमें जरा से भी सिम्टम आए, कॉशियस हो जाएं, टेस्ट कराएं, डॉक्टर से परामर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।